10 पढ़ चुके हैं। तो आज का चैप्टर है बोटे एंड स्टीम, नाव और धारा। तो आज स्टार्ट करते हैं नाव और धारा। ठीक है, देखिए नाव और धारा बहुत आसान चैप्टर होता है, लोगों से बहुत दिक्कत होती है। ठीक है, तो आपको हम पहले बेसिक कुछ पॉइंट बताएंगे, वो पॉइंट सीखने के बाद आप लोग सारे क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है, पढ़ाने का मेथड वही होगा, पहले आपको पूरा टाइप समझा देंगे, उसके बाद सारे क्वेश्चन जो होंगे वो आपको अपनी किताब से कराएंगे। ठीक है, तो आज का जो होगा, आज हम केवल आपको सारे पॉइंट सिखाएंगे, पहले आप लोग सारे पॉइंट सीखते हैं। ठीक है, देखिए पहला पॉइंट क्या बनेगा, पहला पॉइंट ध्यान दीजिएगा। जैसे बोला गया एक ये नाव का वेग है x किलोमीटर प्रति घंटे, ये नाव का वेग है। और बोला गया धारा का जो वेग है, धारा का वेग y किलोमीटर प्रति घंटे, ये धारा का वेग दिया गया। देखिए जब ये नाव धारा की दिशा में जाएगी तब इसका वेग क्या होगा, तब धारा की दिशा में जाएगी तो इसका वेग बढ़ जाएगा, मतलब x + y किलोमीटर प्रति घंटे। और जब ये नाव धारा की विपरीत दिशा में जाएगी तो x - y किलोमीटर प्रति घंटे। तो आपका पहला पॉइंट हो गया, धारा की दिशा में नाव का वेग बढ़ता है, धारा की विपरीत दिशा में नाव का वेग घटता है। तो आपका फर्स्ट पॉइंट बना, पहला टाइप बना। ठीक है, सेकेंड टाइप क्या बना, सेकेंड टाइप सीखिएगा। जैसे बोला ये गया कि एक नाव का वेग धारा की दिशा में x किलोमीटर प्रति घंटे है, ये धारा की दिशा में बोला। आप स्टीम डाउन स्ट्रीम जानते होंगे, धारा की दिशा और धारा की विपरीत दिशा। तो धारा की दिशा में इसका वेग x किलोमीटर प्रति घंटे है और धारा की विपरीत दिशा में y किलोमीटर प्रति घंटे है, ऐसा आपसे बोला गया है। ठीक है, बोला जाए शांत जल में नाव की चाल, वो पॉइंट दिया जाए शांत जल में नाव की चाल क्या है, नाव की चाल या शांत जल में नाव की चाल, तो नाव की चाल या नाविक की चाल या मोटर बोट की चाल, किसी की भी चाल बोली जाए शांत जल में। ठीक है, तब क्या करना होगा, धारा की दिशा और विपरीत दिशा को जोड़ के 2 का भाग दे दीजिए तो आ जाएगी नाव की चाल, ये हो गई नाव की चाल। बोला जाए धारा की चाल, तो धारा की चाल कैसे निकालेंगे, धारा की चाल निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, दोनों को घटा के 2 का भाग देंगे तो ये होगी धारा की चाल। ऐसा क्यों होता है ये समझिए, ऐसा होता क्यों है। जैसे आपको ये बोला गया ये धारा की दिशा में चाल है, तो x में होगा कोई ना कोई धारा की चाल जुड़ी होगी और y में क्या होगा, कुछ ना कुछ घटा होगा। तो यहाँ पे धारा की चाल जुड़ी होगी और यहाँ पे क्या होगी, घटी होगी। तो जितना यहाँ बढ़ा उतना घटा, तो जितना बढ़ा उतना घटा, दोनों के अंतर, दोनों का डिफरेंस लिया और 2 का भाग दे दिया तो ये आ गई धारा की चाल। और यहाँ जितना बढ़ा उतना ही घट गया, तो अगर दोनों बराबर हो गए तो आप दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे दीजिए तो ये आ गई नाव की चाल। जैसे एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे बोला गया धारा की दिशा में वेग 12 किलोमीटर प्रति घंटे है और धारा की विपरीत दिशा में 8 किलोमीटर प्रति घंटे है। पूछा गया धारा की चाल क्या है, धारा की चाल क्या है। देखिए तो 12 में क्या होगा, 12 में वेग जुड़ा होगा, वेग धारा का वेग बढ़ा होगा, तो इसमें कुछ धारा का वेग बढ़ा हुआ है। और 8 में क्या होगा, कुछ घटा हुआ होगा। जितना बढ़ा उतना घटा तो अंतर 2 भाग का हुआ, जितना बढ़ा उतना घटा अंतर 2 भाग का हुआ। इसका अंतर कितना हुआ, 4। अंतर को 2 से भाग देंगे, अंतर को 2 से भाग देंगे तो धारा की चाल, दोनों के योग को 2 से भाग देंगे। ये कैसे, यहाँ जितना बढ़ा उतना घट गया, दोनों बराबर हो गए, दोनों चले गए, आपने दोनों को जोड़ा तो जाने और आने की चाल आ गई, तो दोनों को जोड़ा और जोड़ के 2 का भाग दिया तो ये क्या है, नाव की चाल, ये नाव की चाल और ये क्या है, धारा की चाल। तो 12 और 8 दिया है, दोनों को जोड़ के 2 का भाग 10, दोनों घटा के 2 का भाग 2, ये आपकी नाव की चाल और ये क्या है, धारा की चाल। ये आपका पॉइंट 2 बना। ठीक है, पॉइंट 3 क्या बनेगा, पॉइंट 3 समझिएगा। बोला ये 2 व्यक्तियों की चालों का अनुपात 2:3 है। अगर चालों का अनुपात ये है तो समय का अनुपात क्या होगा, 3:2। चालों का अनुपात 4:5 है तो समय का अनुपात क्या होगा, 5:4। तो जो भी आपको बोला जाए, समय का अनुपात 2:5 है तो समय, ये अगर समय का अनुपात है तो चाल का अनुपात क्या होगा, 5:2। ये केवल 3 पॉइंट आपको समझने हैं। पहला पॉइंट क्या है, एक बार फिर देखिएगा, शांत जल में नाव की चाल x है, धारा की चाल y है, तो धारा की दिशा में x + y, धारा की विपरीत दिशा में x - y। ठीक है, धारा की दिशा में इसका वेग x है, तो धारा की दिशा में वेग x है और धारा की विपरीत दिशा में वेग y है। तो बोला गया शांत जल में नाव की चाल, दोनों को जोड़ के 2 का भाग, बोला गया धारा की चाल, दोनों को घटा के 2 का भाग। ठीक, इसके बाद क्या बना, चाल का अनुपात ये तो समय का अनुपात ये, समय का अनुपात ये तो चाल का अनुपात ये। हमने आपको 3 पॉइंट सिखाए। ये आपके 3 पॉइंट सीखने के बाद आपकी किताब के लगभग RS अग्रवाल के तो कम से कम 90% सवाल हो जाएंगे।
90% क्वेश्चन ऐसे ही हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको टाइप 1 के कुछ एग्जांपल पहले देते हैं और ऐसे सवाल बनाना कल से स्टार्ट करेंगे। आज का वीडियो पहले बेसिक है, तो पहले आप चैप्टर का बेसिक सीखिए, ठीक है। पहला सवाल कुछ ऐसा होगा, जैसे बोला गया एक शांत जल में मोटर बोट की चाल 13 है और धारा की चाल 4 है, ठीक है। बोला गया कि बताइए 68 किलोमीटर की दूरी तय करने में इस मोटर बोट को धारा की दिशा में कितना समय लगेगा। अच्छा अब ये बताइए, ये धारा की चाल है, ये नाव की चाल है, ये धारा की चाल है, तो धारा की दिशा में कितना हो गया 17 और जाना कितना है 68, तो जाने का समय 4 घंटे। ये आपका पहला क्वेश्चन हुआ, इस टाइप का पहला सवाल। उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा, ठीक। अगला क्वेश्चन कैसे बनाएगा, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए। जैसे बोला गया एक नाव की चाल शांत जल में 6 किलोमीटर प्रति घंटे है और धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटे है। ये धारा की चाल है 2 किलोमीटर प्रति घंटे। बोला गया धारा की दिशा में 24 किलोमीटर जाने और वापस आने में कितना समय लगेगा। तो धारा की दिशा में 24 जाना और 24 आना, ऐसा बोला गया है। तो धारा की दिशा में इसका वेग क्या होगा 8 और धारा की विपरीत दिशा में क्या होगा 4। तो जाने का समय हो गया 3, आने का समय हो गया 6, दोनों का समय हो गया 9। तो जाने और आने में कुल समय कितना लगा, आपका आंसर हो गया 9 घंटे, ठीक है। इस टाइप में अगला क्वेश्चन कैसे बनाएगा, इस टाइप में अगला क्वेश्चन कुछ ऐसा बनाएगा। पहले आप टाइप समझिएगा, क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं। जैसे बोला गया शांत जल में एक नाव की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटे है, धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटे है। इस नाव को धारा की दिशा में एक निश्चित दूरी तक जाने और आने में कुल 4.5 घंटे का समय लगता है। क्वेश्चन क्या बनाएगा, बताइए दूरी क्या है। बोला गया डिस्टेंस क्या है। करने का मेथड क्या होगा, हमने माना दूरी x किलोमीटर है, तो दूरी हमने मान ली x किलोमीटर। तो धारा की दिशा में इसका वेग 8 हो गया और धारा की विपरीत दिशा में इसका वेग 4 हो गया। दिशा में वेग जुड़ता है और विपरीत दिशा में क्या होता है, घटता है। और दोनों के समय का जो योग है वो 4.5 घंटे दिया है, मतलब 9/2 हो गया। इसका एलसीएम 8 हो गया, तो ये हो गया x + 2x बराबर 9/2 हो गया। तो ये आपका कितना मिल जाएगा 3x हो जाएगा। तो ये 3x/8 बराबर 9/2 हो गया। इससे भाग दिया 3, इससे भाग दिया 4, तो इससे x का मान कितना आ गया 12। तो आंसर हो गया 12 किलोमीटर, ये आपका आंसर हो गया। इसका दूसरा मेथड क्या हुआ, जाने में इसकी चाल 8 है, आने में इसकी चाल 4 है। एक ऐसी दूरी मानिए जो इससे कट जाए। आपने डिस्टेंस 8 मान ली, ये 8 मान ली या 24 मान ली, कुछ ही मान लो, आंसर वही आना है। 8 से भाग दिया 1, 4 से भाग दिया 2, समय 3 घंटे है, तो दूरी 8 है, 4.5 है, तो आंसर क्या हो जाएगा 12। हम इस क्वेश्चन को रेशियो से भी कर सकते हैं। रेशियो से कैसे कर सकते हैं वो भी आप देखिएगा। इस क्वेश्चन को कैसे रेशियो से कर सकते हैं समझिएगा। जाने में इसकी चाल 8, आने में इसकी चाल 4, तो ये इसकी चालों का अनुपात है। जाने और आने की चालों का अनुपात 2 और 1। चाले जाने और आने की चाल का अनुपात 2 और 1, तो समय का अनुपात 1 और 2। 1 और 2 कुल समय हुआ 3, 3 का मान दिया 4.5, तो 1 का मान हुआ 1.5 और 2 का मान हुआ, ये आपका हो गया 3। इससे काटा 1 का मान 1.5 हो गया, तो 2 का मान कितना होगा 3। चाल ज्यादा है तो समय कम, चाल कम है तो समय ज्यादा। 8 का गुणा 1.5 से तो भी 12, 4 का गुणा 3 से तो भी 12। दूरी कितनी है 12। बोला जाने का समय क्या है, तो 1.5 घंटे, वापस आने का समय क्या है 3 घंटे। तो ये आपका टाइप 1 हुआ। उम्मीद है टाइप 1 के क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन देखिएगा टाइप 2 के, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। टाइप 2 भी बिल्कुल बेसिक से बताएंगे, पहले समझिएगा। पहला बिल्कुल आसान सा सवाल कुछ ऐसा दिया होगा कि धारा की दिशा में एक मोटर बोट की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटे है और विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटे है। बताइए धारा की दिशा में नाव की चाल क्या है। आप क्या करिए, धारा की दिशा और विपरीत दिशा दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे दीजिए, तो ये आपकी आ जाएगी नाव की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटे। बोला धारा की चाल क्या है, तो दोनों का अंतर हुआ 4, 2 से भाग दे दीजिए, तो ये हो गई धारा की चाल। तो ये है शांत जल में नाव की चाल और ये क्या है धारा की चाल। ये इसका फर्स्ट टाइप हुआ। फर्स्ट टाइप उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन इसमें कैसे बनाएगा, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कैसे बनाएगा, जैसे आपको बोला ये गया कि एक नाव धारा की दिशा में 25 किलोमीटर और धारा की विपरीत दिशा में 15 किलोमीटर की दूरी तय करती है, उसे प्रत्येक दिशा में 5 घंटे लगते हैं। बताइए नाव की चाल व धारा की चाल का अनुपात क्या है।
नाव की चाल व धारा की चाल का अनुपात क्या है। करने का मेथड क्या होगा, देखिए जाने में भी 5 घंटे, आने में भी 5 घंटे, तो 25/5 किया, ये इसकी जाने की चाल हो गई, और 15/5 किया, ये इसकी आने की चाल हो गई। अब क्या हुआ, जाने और आने की चाल आ गई, दोनों को जोड़ के 2 का भाग दिया, तो जोड़ के 2 का भाग ये शांत जल में नाव की चाल, और दोनों को घटा के 2 का भाग दिया, तो 2/2 और 1 आ गया, ये क्या है, धारा की चाल, ये नाव की चाल, ये धारा की चाल। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ध्यान दीजिए, एक नाव को 25 किलोमीटर की दूरी तक जाने और 15 किलोमीटर धारा की विपरीत दिशा में आने में प्रत्येक दिशा में 5 घंटे लगते हैं, तो बताइए नाव की चाल व धारा की चाल क्या है। अब चलिए, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, कैसे और कर सकते हैं आप ये देखिए, ऐसे क्वेश्चन कैसे और कर सकते हैं। कभी कभी होगा क्या कि यहाँ पे भाग देना आसान नहीं होगा, वैल्यू बटे में आ रही होंगी, तब क्वेश्चन को कैसे आसान करेंगे आप ये देखें। देखिए गया 25 और आया 40, आप इन दोनों को ऐड कर लीजिए, आपने दोनों को ऐड किया तो 40 हुआ, 25 और 15 को ऐड किया तो 40 हुआ, 40 में 5 का भाग दिया 8 आया, 8 का आधा किया 4 हो गया, यह आपकी क्या है, नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल। आपने दोनों की डिस्टेंस को घटाया तो 10 आ गया, 5 का भाग दिया 2, इसका आधा कर दिया, तो ये आपकी आ गई धारा की चाल, ये नाव की चाल और ये धारा की चाल। ये कब काम आएगा ध्यान दीजिएगा, जैसे आपको ऐसा क्वेश्चन दिया गया कि एक नाव धारा की दिशा में 81 किलोमीटर और धारा की विपरीत दिशा में 60 किलोमीटर की दूरी तय करती है, उसे प्रत्येक दिशा में 7 घंटे लगते हैं, तो बताइए धारा की चाल क्या है। बोला गया धारा की चाल क्या है, ठीक है। करने का मेथड क्या होगा, 81 और 60 दोनों का डिफरेंस हुआ 21, दूरी का अंतर लिया, दूरी के अंतर को भाग दिया, तो ये चालों का अंतर आ गया, और चालों के अंतर को 2 से भाग देते हैं, तो ये आपकी धारा की चाल है, और ये आपका आंसर हो गया 1.5 किलोमीटर प्रति घंटे, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन एसएससी ने कैसे पूछा आपके एग्जाम में, क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन क्या है, जैसे बोला गया एक नाविक स्थान ए से 5 मिनट तक धारा के विपरीत जाता है, धारा के विपरीत जाता है, और अगले 5 मिनट वह धारा की दिशा में वापस आता है, तो जाने और आने का समय समान दिया गया है, समय इक्वल दिया गया है। यदि AB के बीच की दूरी 100 मीटर हो, तो बताइए धारा की चाल क्या है, ये आपका क्वेश्चन बना। धारा की चाल कैसे निकालते हैं, जाने और आने की चालों के अंतर को 2 से भाग देते हैं, ठीक है। अब देखिए व्यक्ति यहाँ पे जितना गया या नाव जितना गई, उससे आई कितनी ज्यादा, तो वापस ज्यादा आई 100 मीटर, और 100 मीटर को लिखा 0.1 किलोमीटर, हमने इसको ऐसा लिखा। 0.1 किलोमीटर डिस्टेंस का अंतर, दोनों में समय 5 है, 5 मिनट में है, तो ये आपका हो गया 1/12, तो चालों का अंतर आ गया 1.2। अब चालों के अंतर को 2 से भाग देते हैं, बोला धारा की चाल, तो 0.6 किलोमीटर प्रति घंटे, आपका आंसर है 0.6 किलोमीटर प्रति घंटे। तो ये आपका टाइप 2 हो गया, उम्मीद है आपको टाइप 2 समझ में आ गया होगा। इसके बाद टाइप 3 में कैसे क्वेश्चन बनते हैं, कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए, ठीक है। टाइप 3 में जो क्वेश्चन बनेंगे कैसे बनेंगे ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन समझिएगा। सवाल ये है कि बोला गया कि एक नाव की चाल शांत जल में 9 से 1/3 किलोमीटर प्रति घंटे, धारा की चाल x किलोमीटर प्रति घंटे। इस नाव को धारा की दिशा में जाने में, धारा की विपरीत दिशा में आने में लगा समय दिशा का 3 गुना है, तो बताइए धारा की चाल क्या है, तो बताइए धारा की चाल क्या है। करने का मेथड लोग बेसिक कैसे करते हैं, बेसिक ये करते हैं कि ये देखो ये नाव की चाल है, ये लिखा है 28/3, ये नाव की चाल। बोला गया धारा की चाल, तो धारा की चाल है x किलोमीटर प्रति घंटे, तो धारा की दिशा में क्या हो जाएगा 28/3 प्लस x, और धारा की विपरीत दिशा में क्या हो जाएगा 28/3 माइनस x। अब उसने बोला धारा की विपरीत दिशा में दिशा से तिगुना समय लगता है, तो यहाँ पे समय 1 माना, यहाँ पे समय 3 माना, x का मान निकाल लीजिए, आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो ये पहला बेसिक मेथड हुआ। ऐसे क्वेश्चन को कैसे आसान करते हैं रेशियो से, देखिए धारा की दिशा और विपरीत दिशा में लिए गए समय का अनुपात अगर ये है, तो यहाँ पे समय का रेशियो है, तो इनकी चालों का अनुपात ये हो जाएगा।
जब चाल का अनुपात ये हो जाएगा, दोनों को जोड़ के 2 का भाग देंगे तो ये होगी नाव की चाल, इन दोनों को घटा के 2 का भाग देंगे तो ये होगी धारा की चाल। आपको नाव की चाल दी गई है 28/3, तो 2 का मान हुआ, 1 का मान 14/3, आंसर 4 से ही 2/3, ये आपकी होगी धारा की चाल और ये आपका क्वेश्चन हो गया। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन देखिएगा। देखिए क्वेश्चन पहले आराम से आप लोग पढ़ा करिए, इसके बाद क्वेश्चन को समझा करिए। सवाल सारे बहुत आसान होते हैं, ठीक है। कैसे क्या करना है, सवाल देखिए। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये, एक तैराक की चाल धारा की दिशा में 10 किलोमीटर प्रति घंटे तथा धारा के विपरीत 6 किलोमीटर प्रति घंटे है। धारा का वेग और सांजल में तैराक की चाल क्या है। अच्छा, हमने आपको ये सिखाया था, आपको याद होगा कि जब भी धारा की दिशा में चाल दी जाए, माना धारा की दिशा में चाल x है और धारा की विपरीत दिशा में चाल y है, तो धारा की दिशा में चाल, धारा के विपरीत दिशा में चाल, दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे दें, तो जब दोनों को जोड़ के 2 का भाग देंगे तो ये होगी शांत जल में नाव की चाल या तैराक की चाल। जब आप दोनों को घटा के 2 का भाग देंगे तो ये क्या होगी, धारा की चाल, ये आपकी क्या है, धारा की चाल। अब देखिए उसने क्वेश्चन ने बोला क्या है कि धारा की दिशा में उसकी चाल 10 है और विपरीत कितना है, 6। तो यहाँ पे x का जो मान दिया है वो 10 है और जो y का मान दिया है वो 6 है। आपने दोनों को ऐड किया तो 16/2, ये आपका मिला 8। आपने दोनों का अंतर लिया तो 4/2 कितना मिला, 2। तो इस आंजल में नाविक की चाल और ये क्या है, धारा की चाल। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये आपका पहला सवाल था। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है, ये भी आपको एग्जाम्पल बता रहे हैं, ठीक है। सारे एग्जाम्पल होने के बाद हम लोग क्वेश्चन लगाएंगे। तो अभी दूसरा एग्जाम्पल देखिए, दूसरा एग्जाम्पल क्या है। क्वेश्चन आपको दिया गया, एक नाविक धारा के विपरीत 15 किलोमीटर, एग्जाम्पल नंबर 2 है, एक नाविक धारा के विपरीत 15 किलोमीटर और धारा की दिशा में 25 किलोमीटर की दूरी तय करता है। धारा की दिशा में 25 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यदि उसे प्रत्येक दिशा में 5 घंटे लगते हैं तो शांत जल में नाव की चाल व नाविक की चाल क्या है। देखिए उसे बोला प्रत्येक दिशा में 5 घंटे लगते हैं, शांत जल में नाव की चाल या नाविक की चाल। करने का मेथड क्या होगा, 15 किलोमीटर प्रति घंटे, समय 5 लगा, आपने इसे 5 से भाग दे दिया, इसकी चाल आ गई। आपने 5 से भाग दे दिया, इसकी चाल आ गई, दोनों चालें आ गई। ये धारा की विपरीत दिशा में चाल आ गई और ये धारा की दिशा में चाल आ गई, ठीक। आपने क्या किया, दोनों को जोड़ के 2 का भाग दिया तो 4 मिला और दोनों को घटा के 2 का भाग दिया तो 1 मिला। ये है नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल, और ये धारा की चाल, ये नाव की चाल और ये धारा की चाल, ठीक। कैसे से और कर सकते हैं आप ये देखिएगा। ये क्वेश्चन कैसे और किया जा सकता है, इसको करने के लिए आप एक मेथड और लगा सकते हैं। थोड़ा समझिएगा सवाल को, बहुत आसान है। देखिए पहले 15 किलोमीटर गया, 25 किलोमीटर गया, आपने दोनों को ऐड कर लिए। 15 और 25 दोनों को ऐड किया, कितना हुआ, 40। दोनों के समय बराबर हैं, 40 में 5 का भाग दिया, मिला 8। अब देखिए दोनों की चालों का योग हमें 8 मिला और दोनों के योग को किससे भाग देते हैं, 2 से। जब योग आपका 8 मिला, 8 ने 2 का भाग दिया, आपका आंसर हो गया 4 किलोमीटर प्रति घंटे। डिस्टेंस का अंतर लिया, डिस्टेंस का अंतर जो आ गया वो आपका 10 आ गया। 25 और 15 दोनों का अंतर कितना हुआ, 10। 10 को 5 से भाग दिया, चालों का अंतर 2 आ गया। चालों के अंतर को 2 से भाग देंगे, चालों के अंतर को 2 से भाग देंगे तो आपका आंसर 2 में 2 का भाग दिया तो आंसर 1 किलोमीटर प्रति घंटे। ये धारा की चाल और ये नाव की चाल। उम्मीद है दूसरा एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा। इसका क्वेश्चन आप और देखिएगा, समझिएगा क्वेश्चन को, देखिएगा एक मिनट। जैसे आपसे ये बोला गया कि एक नाव धारा के दिशा में 81 किलोमीटर की दूरी और धारा के विपरीत 60 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि उसे प्रत्येक दिशा में 7 घंटे लगते हैं तो धारा की चाल क्या है। करने का मेथड क्या होगा, पहले 81 किलोमीटर, बाद में 60 किलोमीटर, दोनों का अंतर हुआ 21 किलोमीटर। 21 किलोमीटर 7 घंटे में हुआ तो इनकी चालों का अंतर आ गया और चालों के अंतर को 2 से भाग देते हैं तो आपका आंसर 1.5 किलोमीटर प्रति घंटे। ये आपका आंसर हुआ 1.5 किलोमीटर प्रति घंटे। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन दिया, उम्मीद आप लोग कर लेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 3 क्या है, एग्जाम्पल नंबर 3 ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन को पढ़िएगा पहले। क्वेश्चन ये है, एक नाविक का शांत जल में वेग 6 किलोमीटर प्रति घंटे, धारा का वेग 2 किलोमीटर प्रति घंटे है। नदी में नाविक को स्थान ए से बी तक जाने और वापस आने में 4 घंटे 30 मिनट लगते हैं। बी के बीच की दूरी क्या है। देखिए शांत जल में वेग दिया है 6 और धारा का वेग दिया है 2। देखिए इसका शांत जल में वेग 6 है और धारा का वेग 2 है, तो धारा की दिशा में इसकी चाल 8 होगी, विपरीत दिशा में 4 होगी। हमने यहाँ पे ये माना कि माना वह दूरी x है, x बटे 8 किया, x बटे 4 किया, तो दूरी बटे चाल समय, दूरी बटे चाल समय और दोनों के समय का योग 4.5 घंटे।
दोनों के समय का योग कितना हुआ 4.5 घंटे। आपने इसका एलसीएम लिया 8, ये हो गया x, ये हो गया 2x, टोटल हो गया 9/2, ये आपका हो गया 3x/8 बराबर 9/2। इसे 3 से भाग दिया, 3 2 से भाग दिया 4, तो आपका x का मान आ गया 12 किलोमीटर। ये आपका आंसर हो गया। ये आपका पहला मेथड हुआ। दूसरा मेथड क्या होगा? दूसरा मेथड भी देख सकते हैं, समझ सकते हैं। इस क्वेश्चन को बेसिक के अलावा x मानने के अलावा कैसे किया जा सकता है। पहले इसकी चाल, धारा की दिशा में चाल 8 हो गई, विपरीत में 4 हो गई। सेम वही मेथड है, बस x नहीं मानेंगे हम लोग। ठीक है, देखिएगा, एक ऐसी दूरी माने जो इससे घट जाए। 8 से भाग दिया 1, 4 का भाग दिया 2, जाने का समय 1, आने का समय 2, कुल समय 3, 3 है तो दूरी 8। क्वेश्चन में 4.5 दी है, 3 का मान 8 तो 4.5 का मान 12, क्योंकि 3 का मान 4 इसलिए 8 4.5 का मान। ये आपका हो जाएगा, देखिएगा 8/3 गुणे 4.5, इससे भाग दिया 1.5, तो आंसर कितना आ गया 12। ये आपका एक मेथड बन गया। हम इसको रेशियो से भी कर सकते हैं। कैसे रेशियो से करेंगे आप ये भी देख लीजिए। इस क्वेश्चन कैसे अनुपात समानुपात से करते हैं। ठीक है, देखिए धारा की दिशा में चाल 8 हो गई, विपरीत दिशा में चाल 4 हो गई, तो इनकी जो चालों का अनुपात हुआ, चालों का अनुपात 2:1 हुआ। तो इनके द्वारा लिए गए समय का जो रेशियो हुआ, समय का अनुपात 1 और 2 हुआ। 1 और 2 कुल समय कितना हुआ 3, और 3 का मान 4.5 दिया है, तो 1 का मान 1.5 हुआ, 1 का मान 1.5 तो 2 का मान 3। अब इससे क्या क्या क्वेश्चन बना? जाने में उसे कितना समय लगा, तो आंसर 1.5 घंटे। वापस आने में समय कितना लगा 3 घंटे। चाल कम है तो चाल ज्यादा है तो समय कम, चाल कम है तो समय ज्यादा। 8 का गुणा 1.5 से कराइए तो भी 12 आएगा, 4 का गुणा 3 से कराइए तो भी 12 आएगा। तो डिस्टेंस कितनी है 12 किलोमीटर। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 3 था। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल नंबर 4 समझिएगा। एग्जाम्पल नंबर 4 क्या था आपको दिया गया है, क्वेश्चन देखिए, समझिए, पढ़िए पहले क्वेश्चन को। सवाल ये दिया गया कि शांत जल में एक नाव 13 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल चलती है और धारा का वेग 4 किलोमीटर प्रति घंटे है। धारा के अनुकूल 68 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। देखिएगा, शांत जल में जो वेग दिया गया वो आपको 13 दिया गया है। इस नाव का वेग 13 दिया गया है, और जो धारा का वेग दिया गया, धारा का वेग 4 दिया गया है। तो धारा की दिशा में कितना हुआ 17, और जाना कितना है 68, तो आपका आंसर हो गया 4 घंटे का समय लगेगा। ये आपका आंसर है 4 घंटे का समय लगेगा। एग्जाम्पल नंबर 5 क्या है? एग्जाम्पल नंबर 5 जी पढ़ लीजिए, क्वेश्चन को देख लीजिए, क्वेश्चन क्या है समझिए। क्वेश्चन ये है, एक नाव धारा के विपरीत 30 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे 30 मिनट में तय करती है, और धारा के विपरीत इतनी दूरी 3 घंटे 45 मिनट में तय करती है। धारा का वेग क्या है? देखिए, पहले 30 किलोमीटर, बाद में भी 30 किलोमीटर। पहले जो जाने का समय है वो आपको दिया गया है 2 घंटे 30 मिनट। आप इसे ऐसा लिख सकते हैं और आप इसे ऐसा भी लिख सकते हैं, मतलब 5/2 लिखा आपने, तो 5 2 पर पहुंचा, इससे भाग दिया 6 और 6 दूनी 12। ये धारा की दिशा में चाल आ गई। ठीक, और विपरीत दिशा में जो दिया गया है वो आपको 3 घंटे 45 मिनट दिया गया है। 45/60 किया तो ये 3/4 हुआ, तो ये आपका हो गया 15/4। जब आपने 15/4 किया तो ये आ गया 2, और ये कितना आ गया 8। आपको मिला 12 और 8, दोनों को जोड़ के 2 का भाग दिया, दोनों को जोड़ा तो 20/2 किया, तो ये आपका 10 आ गया। दोनों के अंतर को 2 से भाग दिया, दोनों का अंतर 4 हो गया, 2 का भाग दिया ये, तो ये नाव की चाल और ये धारा की चाल। तो आपके आंसर हो गए 10 और 2। 10 यहाँ पे क्या है शांत जल में नाव की चाल, और 2 क्या है धारा की चाल। एग्जाम्पल नंबर 6 क्या है? एग्जाम्पल नंबर 6 पढ़ लीजिएगा। सवाल है क्या, थोड़ा अच्छा सवाल है, कैसे करना होगा आपको ये समझाते हैं। ठीक है, देखिए, नदी में धारा का वेग 2 किलोमीटर प्रति घंटे है, और एक मोटर बोट 6 किलोमीटर की दूरी पर जाकर वापस आने में 33 मिनट का समय लेती है। मोटर बोट की शांत जल में चाल क्या है? देखिए, मोटर बोट जाती कितना है 6 किलोमीटर, और वापस कितना आती है 6 किलोमीटर। तो जाती 6 है, हमने माना नाव की चाल ये है, धारा की चाल ये है, नाव की चाल ये है, धारा की चाल ये है। जब ये नाव धारा की दिशा में गई तो 2 इसमें जोड़ दिया, विपरीत में आई तो 2 घटा दिया, और दोनों के समय का जो योग दिया है वो आपको 33 मिनट दिया है। आपने 33 मिनट को घंटे में चेंज किया तो बटे 60 कर लिया। आप इसे सॉल्व कर ले, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, या और कैसे कर सकते हैं, आप इसे 3 से काटा पहले आपने, तो यहाँ पे 11 हो गया। आपने 3 से काटा तो यहाँ 2 बचा, इस 2 को आपने नीचे भेज दिया तो यहाँ पे 120 हो गया। तो अब ये क्या मिल जाएगा 1/x+2 हो गया, प्लस 1/x-2 हो गया, बराबर 11/120 हो गया। अब यहाँ पे नंबर एज्यूम किए जा सकते हैं कैसे? 120 किसका एलसीएम है? 20 और 24 का हो सकता है, क्योंकि इसका अंतर 4 है। हमें यहाँ पे ये भी दिमाग लगाना है कि +2 और -2 अंतर 4 का है।
हमें ऐसे नंबर एज्यूम करने जिनका अंतर 4 हो, ठीक है। तो आपने ऐसे नंबर एज्यूम किए, आपने देखा इसका एलसीएम 120 है, इससे भाग दो 6, इससे भाग दो 5, तो ये आपका 120/11 मतलब 11/120 मिल गया। तो आपका आंसर हो गया। आंसर क्या होगा, ये 20 और 24 जो मिला तो x + 2 का मान 20, ठीक है, या 24 जो भी आपको मिला, तो अगर 20 मिला तो इससे x का मान जो मिल जाएगा कितना हुआ 22। दोनों में x का मान इक्वल आएगा। जब x का मान इक्वल आएगा तो आंसर कितना है 22 किलोमीटर प्रति घंटे। 22 में 2 जोड़ा तो 24, 22 में 2 घटाया तो 20, आपको 20/24 मिल गया, आपका आंसर हो गया। ये सवाल बहुत अच्छा सवाल है। अच्छा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ 33 मिनट दिया गया है। अगर नंबर पूरे दिए होते तो क्वेश्चन ये बहुत आसान हो जाता, ठीक है। तो ये आपके एग्जाम्पल खत्म हो गए। स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। पहला क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बोला गया है एक नाव धारा की दिशा में 24 किलोमीटर की दूरी तय करने में 4 घंटे लेती है, धारा के विपरीत इतनी दूरी तय करने में 6 घंटे लेती है, शांत जल में नाव की चाल क्या है। देखिए 24 किलोमीटर की दूरी तय करने में धारा की दिशा में 4 घंटे और विपरीत में 6 घंटे। देखिए आपको मालूम है जब धारा की हमें यहाँ निकालना है धारा की चाल, ठीक है, तो करना क्या होगा, 24 किलोमीटर 4 घंटे में अपने 4 का भाग दिया तो ये धारा की दिशा में चाल आ गई। 24 में 6 का भाग दिया तो धारा की विपरीत दिशा में चाल आ गई। दोनों को जोड़ के 2 का भाग दिया तो 5 किलोमीटर प्रति घंटे, दोनों को घटा के 2 का भाग दिया तो 1 किलोमीटर प्रति घंटे। ये नाव की चाल और ये धारा की चाल। तो आपको क्वेश्चन पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है, क्वेश्चन नंबर दूसरा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन दूसरा पढ़ लीजिएगा। एक नाव धारा की दिशा में 8 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में तय करती है, धारा के विपरीत 2 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में तय करती है, धारा का वेग क्या है। देखिए 8 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में तो इसकी चाल हो गई, और 2 किलोमीटर दूरी 1 घंटे में तो इसकी चाल हो गई। 1 घंटे में मतलब 1 किलोमीटर प्रति घंटे 2 किलोमीटर प्रति घंटे तय करती है। बोला धारा की चाल क्या है, दोनों के अंतर 6 को 2 से भाग, धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटे। तो आपका आंसर हो गया धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटे। अगला क्वेश्चन क्या, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है एक नाविक धारा के अनुदिश मतलब धारा की दिशा में 5 मिनट में 1 किलोमीटर जाता है। 5 मिनट में, क्वेश्चन नंबर तीसरा है ये, 5 मिनट में 1 किलोमीटर। अच्छा बताइए अगर 5 मिनट में 1 किलोमीटर तो 1 घंटा इसका 12 गुना हुआ, तो 12 गुना कितना हुआ 12 किलोमीटर, तो इसकी चाल आ गई 12 किलोमीटर प्रति घंटे। ये धारा की दिशा में चाल हो गई। आगे बोला धारा की विपरीत दिशा में 1 घंटे में 6 किलोमीटर, 1 घंटे में 6 किलोमीटर, 1 घंटे में 6 किलोमीटर, तो इसकी चाल क्या हो गई 6 किलोमीटर प्रति घंटे। आपने आगे क्या पूछा है, धारा का वेग क्या है। इन दोनों के अंतर, इन दोनों का अंतर जो हुआ 12 में 6 गया, 6 मिला को 2 से भाग दिया तो ये आपका धारा का वेग है। दोनों को जोड़ के 2 का भाग दिया तो क्या आ जाएगा शांत जल में नाव का वेग। तो आपका क्वेश्चन नंबर तीसरा हो गया। क्वेश्चन नंबर चौथा क्या है, क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये एक नाव धारा के विपरीत दिशा में 48 मिनट में 12 किलोमीटर जाती है, 12 किलोमीटर 48 मिनट में जाती है। आपने इसे घंटे में चेंज किया तो 12 चौको 48, 12 पंचे 60, 5 ऊपर पहुंच गया, 4 से भाग दिया 3, तो इसके वेग आ गया 15 किलोमीटर प्रति घंटे। आगे उसने बोला धारा की दिशा में दूरी 2 किलोमीटर प्रति घंटे, तो धारा की चाल दी है या आपको 2 किलोमीटर प्रति घंटे दी है। पूछा शांत जल में नाव का वेग क्या है। देखिए पहले धारा के विपरीत जाती है और ये धारा का वेग है, ये धारा के विपरीत है और ये धारा का वेग है, तो विपरीत में वेग घटता है, कितना घटा होगा 2, तो ये होगा वेग 2 घटा 15 है, तो x का मान कितना है 17। शांत जल में नाव का चाल कितनी है 17 किलोमीटर प्रति घंटे। तो आपका आंसर हो गया 17 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक, नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। क्वेश्चन ये है एक मोटर बोट बाहों की दिशा में 9 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करती है। एक मोटर बोट बाहों की दिशा में 9 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करती है। यह बाहों के विपरीत दिशा में 6 घंटे लेती है, तो मतलब डिस्टेंस वही है 9 किलोमीटर, और बाहों के जो विपरीत लेती है वो लेती है 6 घंटे। बोला गया है कि शांत जल में मोटर बोट की चाल क्या है। देखिए बच्चों, करने का मेथड क्या होगा, अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो पहले इसका बेसिक ज़रूर देख लीजिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो पहले आप इसका बेसिक देखिए, इसके बाद इसको देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए उसने बोला कि 9 किलोमीटर 2 घंटे में धारा की दिशा में।
आपको चाल निकालनी है। तो क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय, डिस्टेंस है 9 और समय है 2, तो ये इसकी चाल हो गई 4.5 किलोमीटर प्रति आवर्स। ये इसकी चाल हो गई 4.5। इसके बाद आपने देखा जो इसकी चाल हुई, तो इसकी जब चाल हम लिखेंगे तो ये आपकी हो जाएगी 9/6, तो ये आ जाएगी 1.5 किलोमीटर प्रति आवर्स। ठीक है, एक आ गई धारा की दिशा में, एक आ गई धारा की विपरीत दिशा में। अच्छा, आपने इस पॉइंट सीखा है कि जब धारा की दिशा में चाल मालूम हो, जैसे धारा की दिशा में चाल x है, ठीक है, और धारा की विपरीत दिशा में चाल y है, बोला जाए, अगर ये बोला जाए कि शांत जल में नाव की चाल, तो दोनों को जोड़ के 2 का भाग देते हैं, और धारा की चाल तो दोनों को घटा के 2 का भाग देते हैं। चाल हमें दोनों मिल गई हैं, इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग दें तो 4.5 और 1.5 को जोड़ेंगे 6 होगा, 6/2 करेंगे तो कितना 3 मिलेगा। और ये जो 3 है ये क्या है, शांत जल में नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल, यही आपसे पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 5 था, आप लोग नोट कर लीजिएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 6। एक आदमी धारा के विपरीत 15 मिनट में 3/4 किलोमीटर नाव खींच सकता है तथा उसी दूरी को वापस तय करने में उसे 10 मिनट लगते हैं। उसकी शांत जल में चाल और धारा की चाल का अनुपात क्या है? देखिए 3/4 किलोमीटर 15 मिनट में बोला है, 15 मिनट में 3/4 किलोमीटर जहाँ बोला है इसने 10 मिनट में। और उससे पूछा क्या है, शांत जल में धारा की चाल और नाव की चाल का रेशियो पूछा है। ठीक है, देखिए 3/4 ये किलोमीटर था, ये मिनट था, हमने इसे घंटे में चेंज किया, तो ये आपका हो जाएगा 1/4। तो ये 3/4 और 4 ऊपर पहुंच गया, तो इसकी जो चाल आ गई वो 3 किलोमीटर प्रति घंटे आ गई। अब क्या किया, ये 10 मिनट है, आपने इसे चेंज किया, तो ये आपका हो जाएगा 3/4 और ये हो जाएगा 6/1। तो आपने इसे 2 से काटा, तो 2 से काटा तो ये हो गया 2, ये हो गया 3, तो ये आपको मिल गया 9/2, तो ये मिल गया 4.5। कितना मिल गया? 4.5। ठीक है, जब दोनों को जोड़ के 2 का भाग देंगे, जब दोनों को जोड़ के 2 का भाग देंगे तो आएगा 7.5/2, और दोनों को घटा के 2 का भाग देंगे तो आएगा 1.5। समझ पा रहे हैं? तो ये क्या आएगा, इसकी चालों का अनुपात। ये क्या आएगा, इसकी चालों का अनुपात। तो चालों का रेशियो, आपने इसे रेशियो ले लिया, इसका रेशियो पूछा है तो आंसर आ गया 5:1। ये आपका आंसर हो गया 5:1। इसका दूसरा मेथड और क्या हो सकता था, और देखिएगा, देखिए दोनों में डिस्टेंस कॉमन है, तो डिस्टेंस कॉमन हो गई। एक बार समय 15 है, एक बार समय 10 है, डिस्टेंस दोनों में कॉमन हो गई, तो समय का रेशियो ये हो गया। उल्टा कर दिया, चाल का रेशियो आ गया, दोनों को जोड़ के 2 का भाग, दोनों को घटा के 2 का भाग, तो ये आपका आंसर आ गया शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात। तो इस क्वेश्चन के 2 मेथड हमने आपको बताए। ठीक है, डिस्टेंस इक्वल थी इसलिए हमने ऐसा कर दिया। अगला होगा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, देखिएगा, समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन 7 पढ़ लीजिएगा। कोई मोटर बोट शांत जल में 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। वह धारा के विपरीत 1 घंटे 45 मिनट में 56 किलोमीटर जाती है। उतनी ही दूरी तय करने में धारा के अनुकूल कितना समय लगेगा? एक मोटर बोट शांत जल में 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाती है, शांत जल में बोला ये। ठीक है, आगे बोला है धारा के विपरीत 1 घंटे 45 मिनट में, धारा के विपरीत 1 घंटे 45 मिनट में 56 किलोमीटर जाती है, तो उतनी ही दूरी तय करने में धारा के अनुकूल कितना समय लगेगा? देखिए कैसे करना होगा। देखिए धारा के विपरीत बोला तो आपने 56 किलोमीटर, इसको आपने लिखा है 1 घंटे 45 मिनट को चेंज किया, तो ये हो गया 3/4, 4 एकम 4 3 7/4, तो ये 7/4, 7 से भाग दिया 8, तो 8 चौको आ गया 32। अब ये देखिए शांत जल में ये दिया था, धारा के विपरीत ये आया, तो शांत जल में विपरीत में चाल कम होती है। 36 से 32 तो कम कितनी हुई? 4, तो 4 जो कम हुई यही 4 बढ़ जाएगी, और जब धारा की चाल 4 आ गई है और जब ये दिशा में जाएगा तो 4 क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो दिशा में जाने में इसकी चाल कितनी हो जाएगी? 40। ठीक, जाना कितना है? 56 किलोमीटर। आपने इसे 4 से काटा,
तो 4 एकम 4, 4 चौको 16, 4 से काटा 10, इसे फिर 2 से काटा तो आ गया 8/5, मतलब 1 से ही 3/5। आपने इसे चेंज किया तो ये हो गया 12, 1 घंटे 36 मिनट का समय, तो ये आपका आंसर है 1 घंटे 36 मिनट। तो उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 7वां थे ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8वां क्या है? क्वेश्चन नंबर 8वां देखिएगा, क्वेश्चन समझिएगा क्या है। एक मोटर बोट की शांत जल में चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटे है। धारा के अनुकूल 80 किलोमीटर की दूरी तय करने में वह 1 घंटे 20 मिनट का समय लेती है। धारा के विपरीत वह इस दूरी को तय करने में कितना समय लेगी? देखिए, शांत जल में जो चाल दी गई है वो आपको 45 किलोमीटर प्रति घंटे दी गई है। ये शांत जल में चाल है, ठीक है। आगे उसने बोला हुआ धारा के अनुकूल, अनुकूल का मतलब होता है धारा की दिशा में, ठीक है। 80 किलोमीटर की दूरी तय करने में 1 घंटे 20 मिनट का समय लेती है। तो बताइए धारा के विपरीत इसी दूरी को तय करने में वह कितना समय लेगी, ये आपसे पूछा गया है। चलिए करने का आसान सा मेथड देखिए, क्वेश्चन समझिए। देखिए यहाँ पे पहले आप धारा की चाल निकालिए, ठीक है। अब ये कैसे निकलेगा? उसने बोला धारा के अनुकूल, धारा की दिशा में मतलब धारा की वेग बढ़ा होगा। अब 80 किलोमीटर 1 घंटे 20 मिनट, 1 घंटे 20 मिनट, ये आपका हुआ 1/3, तो ये हो गया 4/3, 3 को आपने ऊपर भेज दिया। इससे काटा 20 और 20 से कितना हुआ 60 किलोमीटर प्रति घंटे। ये बात समझ में आ गई होगी। ये जो 60 है ना, ये धारा की दिशा में है। जब 60 धारा की दिशा में है और ये आपको दिया है 45, तो धारा की दिशा में 60 है, तो धारा की चाल कितनी होगी 15 किलोमीटर प्रति घंटे। अब हमें क्या करना होगा, जब धारा की चाल 15 आ गई तो धारा की दिशा में विपरीत दिशा में कितनी आ जाएगी 30। तो विपरीत दिशा में चाल आ गई 30। क्यों? विपरीत दिशा में इसका वेग घटेगा, 45 में 15 गया, कितना आ गया 30, और जाना कितना है 80 किलोमीटर, तो आ गया 2 से ही 2/3 को आपने चेंज किया तो ये आपका आ गया 2 घंटे 40 मिनट। तो आपका आंसर आ गया 2 घंटे 40 मिनट। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आराम से आप क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को नोट कर लिया करिए, ठीक है। और एक कॉपी पेन साथ में लेके बैठा करें, तभी समझ में आएगा। ऐसे वीडियो मत देखा करें, ठीक है। साथ में कॉपी और पेन साथ में रखें। अगला होगा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, ध्यान दीजिएगा। अच्छा सवाल है बहुत। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन ये है, किसी धारा के प्रवाह की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटे है। प्रवाह की चाल मतलब धारा की चाल जो दी गई है ये आपको 4 किलोमीटर प्रति घंटे दी गई है। यहाँ नाव की चाल हमें नहीं मालूम है। अब बोला इसने एक नाव धारा के प्रवाह के प्रतिकूल 6 किलोमीटर जाकर वापस आने में 2 घंटे का समय लेती है। तो धारा के प्रतिकूल जाने में लगा समय कितना है, ये पूछा गया। धारा के प्रतिकूल मतलब दिशा में, ठीक है। ठीक है, उसने बोला कि वो 6 किलोमीटर नाव जाती है और आती है, तो उसे समय लगता है 2 घंटे का, ठीक है। अब हमने क्या किया, हमने इसका वेग x मान लिया जैसे, तो धारा की दिशा में हो जाएगा x + 4 और विपरीत दिशा में x - 4। जाना कितना है 6, वापस कितना आना है 6, और दोनों का जो कुल समय है वो आपका 2 घंटे दिया है। आप चाहें तो क्वेश्चन को बेसिक सॉल्व भी कर सकते हैं, ठीक है। आप इसका एलसीएम लेके क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चाहें तो x का मान एग्जूम करके भी रख सकते हैं। कैसे एग्जूम करते हैं देखना, नीचे जो भी आ रहा होगा 6 का मल्टीपल आ रहा होगा, ठीक है, क्योंकि समय पूरा दिया है। तो अब करने का मेथड क्या होगा, 6 का मल्टीपल 6 तो हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये अगर नाव का वेग 2 हो गया और धारा की चाल 4 हो गई तो नाव तो चल ही नहीं पाएगी। तो 2 से ज़्यादा होगा तो 6 का अगला मल्टीपल 12 होगा, 12 होगा तो ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 8। अब क्या हुआ, ये हो जाएगा 6/12 और ये हो जाएगा 6/4, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा आधा और ये कितना आ जाएगा 1.5। तो आधा और 1.5 मिलके कितना हो गया 2। आपका आंसर हो गया 2। अब उसने बोला धारा की दिशा में जाने में लगा समय, तो आंसर आधा घंटा। धारा की विपरीत दिशा में जाने में लगा समय, तो आंसर 1.5 घंटे। तो उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अभी इसके मेथड और भी होते हैं, आगे आपको वीडियो में इसके और भी मेथड बता देंगे। अभी आप क्वेश्चन को एग्जूम करके कर लीजिए, ठीक है।
अगला होगा क्वेश्चन नंबर 10 होगा। 10 नंबर क्या होगा देखिएगा। क्वेश्चन ये है, एक नदी का प्रवाह 2 किलोमीटर प्रति घंटे है। एक नदी का प्रवाह मतलब धारा की जो चाल है ये आपको 2 किलोमीटर प्रति घंटे दी गई है। एक व्यक्ति नदी के प्रवाह के विपरीत खेने में व नदी के प्रवाह के साथ खेने से दुगना समय लेता है। देखो, नदी के प्रवाह के विपरीत मतलब धारा की विपरीत दिशा में और धारा की दिशा में, तो यहाँ समय 1 लगा तो यहाँ समय लगा 2। उसने बोला दुगना समय लेता है, तो ये समय बोला तो ये धारा की दिशा है, ये धारा की विपरीत दिशा है। ठीक है, दुगना समय लेता है। तो बताइए व्यक्ति की शांत जल में नाव खेने की दर क्या है। तो व्यक्ति की शांत जल में नाव खेने की दर, तो देखिए ये धारा की उसे जाने में लगा समय का अनुपात है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन देख लीजिएगा। अब कैसे क्या करना होगा, ध्यान दीजिए क्या करना होगा। पहले बेसिक समझते हैं, बाद में क्वेश्चन को आसान करते हैं। ठीक है, हमने माना नाव की चाल यहाँ पे x है, तो धारा की दिशा में इसका वेग होगा x+2, धारा की विपरीत दिशा में होगा x-2। ठीक है, जाने में दिशा में समय लगा 1 घंटे, आने में लगा 2 घंटे, तो ये हो गया x+2, ये हो गया 2x-4, तो x का मान 6, ये आपका आंसर हो गया नाव की चाल। कैसे और कर सकते हैं और देखिएगा। देखिए जाने और आने में लगे समय का अनुपात 1 और 2, तो चाल का अनुपात होगा इसका उल्टा, तो 2 और 1 करो आप ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों को जोड़ के 2 का भाग दें, नाव की चाल घटा के 2 का भाग दें, धारा की चाल, तो ये धारा, ये नाव की चाल, ये धारा की चाल, और धारा की चाल हमें क्वेश्चन में दी गई है 2, और 1 का मान 2 तो 3 का मान 6, 1 का मान 2 तो 3 का मान 6। पूछा धारा की दिशा में, तो 6 में 2 जोड़ दो, धारा की दिशा में 8, विपरीत दिशा में तो 6 में 2 घटा दो 4। ठीक है, तो कुछ भी पूछा आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। अगला होगा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, ध्यान दीजिएगा, सब पढ़िएगा क्वेश्चन को। क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक नौका धारा के अनुप्रवाह की दिशा में 30 किलोमीटर की दूरी तय करने में 2 घंटे लेती है। धारा के अनुप्रवाह मतलब धारा की दिशा में 30 किलोमीटर की दूरी तय करने में 2 घंटे लेती है। आगे उसने बोला जबकि वापस आते समय वह उसी नौका दूरी को 6 घंटे में तय करती है। तो धारा की विपरीत दिशा में, ये धारा की दिशा है, ये धारा की विपरीत दिशा है, 30 किलोमीटर की दूरी तय करने में 6 घंटे लेती है। तो इससे आप क्या निकाल सकते हैं, धारा की दिशा में चाल निकाल सकते हैं 15, और धारा की विपरीत दिशा में जब चाल आप निकालेंगे तो आ जाएगी आपकी 6, तो ये आ जाएगी 5। ठीक है, देखो धारा की दिशा में क्या होता है, जैसे नाव की चाल है, ये धारा की चाल है, तो धारा की दिशा में इनका जो वेग होता है ये प्लस होता है, और दोनों का योग 15 दिया है। ठीक है, आगे उसने क्वेश्चन में ये बोला कि यदि धारा के प्रवाह की गति नौका की गति से आधी है, तो बताइए नौका की गति क्या है। तो मेथड देखो आप बहुत सारे मेथड से कर सकते हैं। उसने बोला जो इसकी गति है, ठीक है, धारा की गति इसकी आधी है, तो इसको 2 माना, इसको 1 माना, और दोनों का जो योग है वो आपको 15 दिया गया है। जब दोनों का योग 15 है तो 2 1 3, 3 का मान 15 तो 1 का मान 5, 1 का मान 5। अगर बोला जाए धारा की चाल तो 5, बोला जाए नाव की चाल तो 10। तो जो भी आपसे पूछा जाए ये है धारा की चाल, ये है नाव की चाल। उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिएगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो बच्चों अपने दोस्तों को और भेजिए, जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं, जिनका भी अभी पुलिस का एग्ज़ाम है या एसएससी के, वो बच्चे जो तैयारी करना है स्टार्ट कर रहे हैं, तो अभी हम बेसिक पढ़ा रहे हैं, तो उससे बेसिक आप भेजिए पहले उन लोगों को। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, क्वेश्चन देखिएगा। एक व्यक्ति 1 किलोमीटर की दूरी धारा के विपरीत दिशा में 10 मिनट में तय करता है। एक व्यक्ति 1 किलोमीटर की दूरी धारा के विपरीत दिशा में 10 मिनट में तय करता है। ठीक है, आगे उसने बोला कि धारा के विपरीत वह 30 मिनट में तय करता है। तो धारा के विपरीत वही 1 किलोमीटर समय लगता है 30 मिनट में तय करता है। ठीक है, आगे उसने ये बोला धारा की गति क्या है। चलिए करने का मेथड क्या होगा, पहले आप मेथड देखिएगा, सवाल समझिएगा। देखिए 1 किलोमीटर 10 मिनट में, तो 60 मिनट में चली गई दूरी उसकी 1 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाएगी चाल।
तो इसका 6 गुना है, इसका 6 गुना आपका 6 हो गया 6 किलोमीटर प्रति घंटे। यहाँ जब 60 मिनट होगा तो 60 मिनट दुगना है तो हो जाएगा 2 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है, अगर दोनों को जोड़ के 2 का भाग दिया जाए तो 6 और 2 को जोड़ के 2 का भाग दें तो आपका आ गया 4 किलोमीटर प्रति घंटे, और दोनों को घटा के 2 का भाग दें तो 4/2 आ गया 2 किलोमीटर प्रति घंटे। ये शांत जल में नाव की चाल और ये है धारा की चाल। तो आपकी धारा की चाल पूछी तो आंसर कितना हो गया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, देखिए अगर आप लोग लग रहा है कि स्पीड सर अभी भी ज़्यादा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, हम आपको इस तरह पढ़ा रहे हैं कि नए बच्चे भी समझ सकें। ठीक है, तो अगर आपको लग रहा है स्पीड ज़्यादा या कम है तो कमेंट करके बता दीजिए। और हम लोग किताब का एक एक क्वेश्चन लगा रहे हैं। ठीक है, तो सारे चैप्टर हमने कहा सारे चैप्टर आपको पढ़ाएंगे, तो आप लोग किताब लीजिए या न लीजिए, आप चाहें तो क्वेश्चन सामने आ रहा है आप नोट भी कर सकते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, लेकिन एक एक क्वेश्चन जब भी आप लगाइए तो कॉपी और पेन लेके बैठिए। ठीक है, इससे क्या होगा आपके नोट्स बन जाएंगे और आप लोग पूरी किताब लगा पाएंगे। ठीक है, तो ऐसे वीडियो कभी मत देखा करिए, जब भी आप देखें तो कॉपी और पेन लेके बैठें। क्वेश्चन नंबर 13 है, अनुप्रवाह जाती हुई एक नौका 20 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करती है और ऊर्ध्व प्रवाह में वह दूरी 5 घंटे में तय करती है। स्थिर जल में नौका की चाल। देखिए 20 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करती है और धारा के विपरीत वही 20 किलोमीटर 5 घंटे में तय करती है। बोला शांत जल में नौका की चाल। ये क्वेश्चन है, शांत जल में नौका की चाल। देखिए 20 किलोमीटर 2 घंटे में तो चाल हो गई 10 और 20 किलोमीटर 5 घंटे में तो चाल हो गई 4। नौका की चाल दोनों को जोड़ के 2 का भाग, तो शांत जल में नौका की चाल 7 किलोमीटर प्रति घंटे। क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 16 आप वीडियो के लास्ट में देखेंगे और ये एसएससी लगभग हर बार पूछता है, इसको बहुत अच्छे समझाएंगे हम। ठीक है, बाकी जितने सवाल हैं वो लोग अभी आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 स्टार्ट करते हैं पहले। चलिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। नदी में एक धारा का वेग 1 किलोमीटर प्रति घंटे है। एक मोटर बोट धारा के विपरीत 35 किलोमीटर तक जाकर प्रारंभिक बिंदु तक आने में 12 घंटे लेती है, तो शांत जल में मोटर बोट की चाल क्या है। तो बच्चों सवाल ये बहुत आसान है। देखिए धारा का वेग 1 किलोमीटर प्रति घंटे, यहाँ नाव का वेग हमें नहीं मालूम है और जो धारा का वेग दिया है वो 1 दिया है, तो धारा की दिशा में इसका वेग x+1 होगा और धारा की विपरीत दिशा में x-1 होगा। अब नाव 35 किलोमीटर जाती है और 35 किलोमीटर आती है, जाने और आने में जो समय दिया है वो 12 घंटे दिया है। ठीक है, अब क्या हुआ, वो थोड़ा शांत जल में मोटर बोट की चाल क्या है। देखिए ऐसे सवाल एग्जाम में कभी भी सॉल्व मत करिए, थोड़ा वैल्यू को समझिए। देखिए इसका मान 35 से कट रहा होगा, इसका मान 35 से कट रहा होगा। जैसे यहाँ 7 है, ठीक है, तो देखिए कितना हम जोड़े कि 7 मिल जाए, तो यहाँ पे इसका मान होगा 6। तो जब 6 होगा तो 6 और 1 7 कट रहा होगा, और जब यहाँ पे 6 होगा तो 6 में 1 गया 5, ये भी कट रहा होगा। तो जब इसका मान आपने 6 लिखा, थोड़ा मतलब नंबर इसे कहते हैं नंबर क्रंचिंग, नंबर मानना सीखिए। और ऐसे क्वेश्चन जहाँ पे अपॉन में वेरिएबल मिल जाए वहाँ पे मेथड सबसे आसान होता है। अगर आप इसे बेसिक सॉल्व करते हैं द्विघात समीकरण बनेगा, सॉल्व होगा लेकिन थोड़ा समय लगेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाइए बच्चों। तो ये समय आ गया 5 घंटे, ये समय आ गया 7 घंटे, कुल समय 12 घंटे, आपका आंसर हो गया। तो ये आपका आंसर हो गया। उस मोटर बोट की चाल कितनी है, 6। चलिए अच्छा, अगर आप सॉल्व करना चाहें तो आप लोग इसे सॉल्व भी कर लीजिएगा। इसका एलसीएम ले लीजिएगा x+1 x-1, ठीक है, तो आप इसका सॉल्व कर सकते हैं, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 बाद में बताएंगे, पहले क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा। 17 नंबर क्या है। क्वेश्चन ये है, एक नाव धारा के विपरीत कुछ दूरी 1 घंटे में तय करती है, वह धारा के विपरीत वही दूरी 1.5 घंटे में तय करती है। धारा का वेग 3 किलोमीटर प्रति घंटे है, तो शांत जल में नाव का वेग। बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, कैसे बहुत आसान कैसे होगा आप ये देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, पहले उसने दिया 1 घंटे, फिर बोला 1.5 घंटे। ये समय का रेशियो दिया, धारा की दिशा में जाने में लगा समय और ये धारा की विपरीत दिशा में जाने में लगा समय।
अगर समय का रेशियो ये है तो इनकी जो चालों का रेशियो हो जाएगा, तो आप इसे लिख सकते हैं 1, इसे लिख सकते हैं 3/2, तो रेशियो को ऐसा लिख सकते हैं। समय का रेशियो ये, तो चाल का रेशियो उल्टा हो गया, दोनों को जोड़ के 2 का भाग, दोनों को जोड़ के 2 का भाग, दोनों को घटा के 2 का भाग। तो यहाँ पे ये है नाव की चाल, ये है धारा की चाल। और क्वेश्चन में दिया है कि धारा की चाल 3 है, ऐसा सवाल में दिया है। 1 का मान 3 तो 5 का मान 15, ये आपका आंसर हो गया, ये आपका क्वेश्चन हो गया। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, कैसे बेसिक करेंगे, तो बेसिक ही बता देते हैं। अगर आपको बेसिक करना है कैसे करना होगा देखिएगा। बच्चों आज मार्कर चेंज किए हैं, कोई दिक्कत हो तो बता दीजिएगा। ठीक है, जैसे बोला गया, यहाँ पे जो बोला गया हमने माना ये है मोटर बोट की चाल, और धारा की चाल जो हमें दी गई थी वो 3 दी गई थी। ठीक है, तो जो धारा की दिशा में चाल हो जाएगी वो हो जाएगी x + 3, और धारा की विपरीत दिशा में चाल हो जाएगी x - 3। अब उसे धारा की दिशा में जाने में 1 घंटा लगा और विपरीत दिशा में जाने में 1.5 घंटा लगा, ऐसा उसने बोला है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2x + 6, ये हो जाएगा 3x - 9। तो इससे x का मान कितना आ गया 15, और ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन नंबर 17 था। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा। देखिए, शांत जल में एक नाव की चाल 9 से 1/3 किलोमीटर प्रति घंटे है। धारा की दिशा में एक विशेष दूरी तय करने में वह जितना समय लेती है, धारा के विपरीत उतनी दूरी तय करने में उससे तिगुना समय लेती है धारा का वेग। ठीक है, तो पहले तो आपको बिल्कुल आसान सा बताएंगे, बाद में बेसिक बता देंगे। तो पहले क्वेश्चन बिल्कुल आसान सा समझिए कैसे करना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे नाव का वेग दिया है, और नाव का वेग दिया है 9 से ही 1/3 किलोमीटर प्रति घंटे। ये नाव का वेग दिया है शांत जल में। ठीक है, और हमसे धारा का वेग पूछा है। देखिए, धारा की दिशा में दूरी तय करने में विपरीत दिशा से तिगुना समय लगता है, तो ये समय हो गया। तो जो चाल हो जाएगी, चाल का रेशियो 1 और 3 हो गया। अब क्या करना है, देखो धारा की दिशा और विपरीत दिशा, आपको याद होगा धारा की दिशा में चाल अगर x है, धारा की विपरीत दिशा में चाल y है। बोला जाए नाव की चाल तो दोनों को जोड़ के 2 का भाग, घटा बोला जाए धारा की चाल तो दोनों को घटा के 2 का भाग, ऐसा मैंने आपको बताया था। ठीक, ऐसा क्यों होता है पहले वीडियो में ये भी बताया है। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है, अगर देखना है तो पहले वीडियो देख लीजिएगा। अब क्या हुआ, धारा की दिशा और विपरीत दिशा की चाल का अनुपात आ गया, दोनों को जोड़ के 2 का भाग 2, दोनों को घटा के 2 का भाग 1, दोनों को जोड़ा 4 में 2 का भाग 2, घटाया 2 का भाग 1। तो यहाँ ये 2 है ना, ये नाव की चाल है, ये क्या है धारा की चाल। और नाव की चाल क्वेश्चन में 28/3 दी है। देखिए 9 3 27 1 28/3, और 2 का मान 28/3, तो 1 का मान 14/3। तो आपका आंसर 4 से ही 2/3 किलोमीटर प्रति घंटे, ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नोट कर लीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हाँ, ये क्वेश्चन बेसिक कैसे होगा, तो बेसिक ही आपको बताएंगे। आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें या नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए कैसे बेसिक होगा, बेसिक समझिए। ये जो आपको दिया गया था 9 से 1/3, ये शांत जल में नाव की चाल दी है। माना धारा की चाल x है। ठीक है, आपको मालूम है धारा की दिशा में नाव का वेग बढ़ता है, तो ये हो जाएगा 28/3 + x, और धारा की विपरीत दिशा में नाव का वेग घटता है, तो ये हो जाएगा 28/3 - x। ठीक है, धारा की विपरीत दिशा में दिशा से तिगुना समय लगता है, तो माना समय यहाँ 1 है और ये समय 3 है। ठीक है, तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब ये हो गया 28/3 + x, ये हो गया आपका 28, ये 3 कट जाएगा, माइनस हो गया 3x, आपने इसको उधर भेज दिया तो हो गया 4x, आपने इसको इस तरफ भेज दिया तो ये हो गया 28 - 28/3। अब ये 28 × 3 -28 है, तो 28 × 2 बच जाएगा, तो ये 4x = 56/3 आ गया। 4 से भाग दिया 14 आ गया, और जब x का मान 14/3 मतलब आंसर 4 से ही 2/3,
तो ये क्वेश्चन करने का बेसिक मेथड हो गया, आपको बेसिक भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, नोट कर लिएगा क्वेश्चन को। अगला होगा क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? एक निश्चित दूरी तय करने में एक नाव धारा के अनुकूल जाने में धारा के प्रतिकूल जाने में लिए गए समय से आधा समय लेती है। शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात। बहुत आसान सा बताते हैं। ठीक है, देखिए धारा के अनुकूल और प्रतिकूल जाने में लिए गए समय का अनुपात। ठीक है, ये धारा के अनुकूल और प्रतिकूल मतलब दिशा में और विपरीत दिशा में समय का अनुपात है। ठीक है, तो जो चाल का रेशियो होगा, इसकी जो चाल का अनुपात होगा वो 1:2 हो जाएगा। दोनों को जोड़ के 2 का भाग नाव की चाल, दोनों को घटा के 2 का भाग धारा की चाल। आंसर हो गया, खत्म। तो ये आंसर है शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल का रेशियो। तो आंसर 3 और 1। आप बेसिक जानना चाहते हैं तो कमेंट करिएगा। ठीक है, नहीं जानना चाहते हैं ठीक है, बहुत अच्छा है। आप क्वेश्चन को जब ऐसे सीखेंगे तभी पढ़ने का मजा है। ठीक है, बेसिक पढ़ना है तो बहुत सारे टीचर हैं, बहुत लोग पढ़ा रहे हैं बेसिक। ठीक है, हम क्या है कितना समय बचा सकते हैं हम ये भी सीखिए। अगला जो क्वेश्चन नंबर है वो कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन क्या है? एक नाव किसी दूरी को धारा की दिशा में 8 घंटे 48 मिनट में तय करती है। धारा की दिशा में, और धारा की विपरीत दिशा में वह इस दूरी को 4 घंटे में तय करती है। ये धारा की विपरीत है, ये धारा की दिशा है, ऐसा बोला गया है और ये समय बोला गया है। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लीजिए। पूछा क्या है? शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात। देखिए बच्चों, बहुत आसान मेथड से बताते हैं आपको। ठीक है, देखिए अगर आपको मेथड समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करिए और इसे शेयर भी करिए। ठीक है, ताकि ये मेथड सबके पास तक पहुंच सके, वरना लोग बेसिक करते रहते हैं, बहुत समय लगता है उसमें। ठीक है, तो आप अपने दोस्तों को शेयर करिए और अब इसके सारे मेथड बहुत आसान हो। देखिए ये समय को हमने पहले चेंज किया। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 4/5। तो 8 × 40, 4 44/5, ये हो गया 4। फिर देखिए तो 11 और 5 आ गया इसके समय का अनुपात। तो चाल का अनुपात इसका उल्टा होगा। ठीक है, दोनों को जोड़ के 2 का भाग, दोनों को जोड़ा 16, 2 का भाग 8, दोनों घटाया 6, 2 का भाग 3। आंसर नाव की चाल और धारा की चाल। तो ये आपका आंसर हो गया 8:3। अगला है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है देखिएगा। एक तैराक शांत जल में 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तैर सकता है। वह धारा का वेग 1 किलोमीटर प्रति घंटे है। एक स्थान से दूसरे स्थान जाने में उसे 1 घंटा लगता है। तो वह स्थान प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है? देखिए शांत जल में बोला गया है वह 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तैर सकता है और धारा का वेग बोला गया है 1 किलोमीटर प्रति घंटे है। ठीक है, तो धारा की दिशा में उसका वेग 6, धारा की विपरीत दिशा में उसका वेग तो आ जाएगा आपका धारा की विपरीत दिशा में 4। आगे उसने ये बोला यदि उसे इस स्थान तक जाने और आने में 1 घंटा, कुल समय 1 घंटा दिया है, वह स्थान कितनी दूरी पर है? ऑप्शन दिए हैं 2.4, 2.5 और 3 और 3.6। ये आंसर किलोमीटर में दिए हैं। ठीक है, देखिए कैसे करना है, सवाल समझिए, बहुत आसान है। देखिए एक ऐसा नंबर माना जो इससे कट जाए, तो ये जाने का समय, ये आने का समय। जब समय 5 है तो डिस्टेंस 12 और क्वेश्चन में दिया 1 घंटे, तो जब 12/5 किया तो आपका आंसर आ गया 2.4 किलोमीटर। तो ये आपका आंसर हो गया 2.4 किलोमीटर। तो आपका क्वेश्चन नंबर 21 हो गया। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। क्वेश्चन है एक तैराक धारा के विपरीत 11 से 1/4 मिनट में 3/4 किलोमीटर दूरी तय करता है और वहां से वापस 7.5 मिनट में प्रारंभिक बिंदु तक पहुंचता है। शांत जल में तैराक की चाल क्या है? देखिए 3/4 किलोमीटर जाता है। ठीक है, और जाने का समय 11 से 1/4 मिनट है। फिर उसने बोला 3/4 किलोमीटर जाता है और जाने का समय 7.5 मिनट है। ठीक है, देखिए आप इसे चेंज करते हैं। 11 चौको 44, 1 45/4, ये 60, 45, 3, ये 4, 3/16। तो आपने यहाँ लिखा समय को लिखा 3/16। ठीक है,
आपने इसको चेंज किया तो 7 दूनी 14 1 15/2, तो ये हो गया 15/2 60, तो ये हो गया 4। तो ये आपका हो जाएगा 3/4, ये हो जाएगा 16/3, ये कट गया, इसका वेग आ गया 4। ये आपका हो गया 3/4 और ये हो गया आपका 1 8 ऊपर पहुंच गया, ठीक है, बटे हो गया आपका 1, इससे काटा तो ये आ गया 6। देखिए ये धारा की विपरीत दिशा में चाल है, धारा की विपरीत दिशा में चाल 4 है, ठीक है, और धारा की दिशा में जो चाल है वो 6 है, ठीक है। बोला नाव शांत जल में नाव का वेग, दोनों को जोड़ के 2 का भाग दिया और ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया 5 किलोमीटर प्रति घंटे। तो आपके आरएस अग्रवाल की एक्सरसाइज हो गई है। 2 क्वेश्चन बचे हैं, क्वेश्चन नंबर 14 और 16, ठीक है। आप चाहें तो पहले से आप सॉल्व कर लीजिए एक बार, ठीक है, इसके बाद मेथड देखिएगा तो आपको मेथड समझ में आएंगे। चलिए समझा देते हैं, 16 समझा देते हैं। 16 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एसएससी ने लगभग बहुत बार पूछा है, इस टाइप का क्वेश्चन एसएससी लगभग हर बार पूछता है। क्वेश्चन देखिएगा, एक नाव धारा के विपरीत 30 किलोमीटर और धारा की दिशा में 44 किलोमीटर की दूरी 10 घंटे में तय करती है। यदि नाव उसी चाल से धारा के विपरीत 40 किलोमीटर और धारा की दिशा में 55 किलोमीटर की दूरी 13 घंटे में तय करती है तो शांत जल में नाव की चाल। 30 किलोमीटर, 44 किलोमीटर 10 घंटे में, आगे बोला उसने 40 किलोमीटर, 55 किलोमीटर 13 घंटे में, और पूछा है नाव की चाल। देखिए इसको क्वेश्चन को आप लोग पूरा देखिएगा, ठीक है, क्योंकि पूरा क्वेश्चन देखने के बाद ये क्वेश्चन केवल आपका 10 सेकेंड का होगा, लेकिन सारे मेथड सीखने के बाद, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन को बिल्कुल बेसिक कैसे करते हैं, ठीक है, लास्ट में बताएंगे क्वेश्चन कैसे एग्जाम में करना है। सबसे पहले हमने माना शांत जल में नाव की चाल x है और धारा की चाल y है, तो धारा की दिशा में x + y, धारा की विपरीत दिशा में x - y। अब ये धारा की दिशा में गया तो x + y, धारा की विपरीत दिशा में गया तो ये भी x + y था, लेकिन विपरीत में क्या होगा x - y और ये होगा x - y। ये पहले का कुल समय हो गया और ये बाद का कुल समय हो गया, तो आपका एक समीकरण ये बन गया पहला और एक समीकरण ये बन गया। दोनों को सॉल्व कर लीजिए, आपके x और y के मान निकाल लीजिए, आपके आंसर आ गए, आपका मेथड हो गया पहला, ठीक है। सेकेंड मेथड क्या बना, सेकेंड मेथड देखिएगा, आप यहाँ ऐसा करिए, धारा की दिशा में चाल को x मानिए और धारा की विपरीत दिशा में चाल को y मानिए। अब इससे क्या होगा, देखिए इसमें क्या होगा, 30 किलोमीटर विपरीत दिशा, विपरीत में चाल y मानी, और 44 किलोमीटर धारा की दिशा, तो यहाँ समय 10 घंटे हो गया, दोनों के समय का योग 10 घंटे। यहाँ बोला 40 किलोमीटर धारा की विपरीत दिशा और 55 किलोमीटर धारा की दिशा, समय 13 घंटे हो गए। तो समीकरण 1 और 2 को हल कर लीजिए, x और y के मान आ जाएंगे, ठीक है, दोनों को जोड़ के 2 का भाग तो नाव की चाल, दोनों को घटा के 2 का भाग तो धारा की चाल। तो ये आपका सेकेंड मेथड है, आप आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। अब तीसरा मेथड क्या होगा, तीसरा मेथड देखिएगा, समझिएगा, इसको आप ऐसा लिखिए, 30x + 44y = 10, फिर 40x + 55y = 13। तो आप क्या करिए, x और y के मान निकाल लीजिए, जोड़ के 2 का भाग और घटा के 2 का भाग, आपका आंसर आ जाएगा। तो आपका ये अगला मेथड हो गया। देखिए यहाँ पे कुछ नया नहीं किया हमने, यहाँ पे हमने 1/y को x मान लिया और 1/x को y मान लिया। तो जैसे यहाँ पे x का मान आ गया 1/5, तो हम क्या लेंगे, 5 ले लेंगे, ठीक है। जैसे y का मान आ गया 1/11, तो हम 11 ले लेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। अब एग्ज़ाम में कैसे करना है ये देखें, ठीक है। इस तरह के 99% सवाल एग्ज़ाम में कभी करने ही नहीं पड़ेंगे। कैसे करने होंगे आप ये देखिए, समझिएगा। देखिए यहाँ पे 44 है, यहाँ पे 55 है। आपने देखा जो x का मान होगा वो उन दोनों का मल्टीपल ही होगा। तो देखा 11 एक ऐसा नंबर है जो दोनों में कॉमन है और दोनों से कट रहा है। आपने 11 से भाग दे दिया, 4 है, ये 10 है, ये 4 है, तो ये कितना होगा, और यहाँ 6 है तो यहाँ पे क्या होगा, 5। अब ऐसा करने से वैल्यू सेटिस्फाई हो रही हैं।
तो 11 और 5 दोनों को जोड़ के 2 का भाग दिया तो शांत जल में ये नाव की चाल है। दोनों को घटा के 2 का भाग दिया तो ये धारा की चाल है और ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। इस तरह के सवाल आप सारे क्वेश्चन ढूंढिएगा और आपके सारे क्वेश्चन नंबर, जिसे कहते हैं नंबर क्रंचिंग, नंबर मानना, आपके सारे क्वेश्चन लगभग ऐसे हो पाएंगे, ठीक है। लेकिन 19 सितंबर सन 2014 का सुबह शिफ्ट का एक ऐसा पेपर है जहां पे आप नंबर मान के क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे, वहां रखने में समय लगेगा आपको, ठीक है। ये पेपर सीजीएल का है, 19 सितंबर सन 2014 का है, ठीक है। अब कैसे करना होगा बताते हैं आपको कैसे करना होगा। देखिए, जब आप ऐसा समीकरण बना लेते हैं तो इसका गुणा करा लीजिए। ये मैट्रिक्स मेथड है, कोई नया मेथड नहीं है, बस समझिए। हम लोग वैसे गुणा कराएंगे, लेंदी होगा, तो कैसे आसान कर सकते हैं। तो आपने किया 55 गुणे 30 माइनस 40 गुणे 44, ठीक है। तो इन दोनों में देखा आपने 11 इसमें कॉमन है और 10 इसमें कॉमन है, तो ये 11 15 हुआ, ये 16 हो गया, तो ये डिस्टेंस का अंतर आ गया 110। जो ये 110 है, ये 1 बचा, तो 110 है, ये डिस्टेंस का अंतर है, दूरी का अंतर है। अब क्या करिए, जैसा आपको x का मान चाहिए तो आप x को हटा लीजिए, बाकी इसका गुणा करा लीजिए। तो ये हो गया 44 गुणे 13 माइनस 55 गुणे 10। आपने देखा इसमें 11 कॉमन हो गया, तो 11 कॉमन तो 4, 13 चौको 52, यहाँ 11 कॉमन हो गया 50, तो ये मिला 22। तो आपने यहाँ 22 भाग दे दिया, तो इससे एक मान क्लियर हो गया कि एक मान इसका 100% यही है। अच्छा, ये बताइए, अगर इन दोनों में एक मान भी क्लियर हो जाए, इसका एक मान 100% नहीं है, तो दूसरा मान तो आ सकता है ना। तो अगर कभी ऐसा सवाल मिले जहां आप नंबर ना मान पा रहे हों तो आप ऐसा कर सकते हैं। आप दोनों नंबर निकालने चाहें, अगर देखिए दूरी का अंतर 110 आ गया, तो आपको x का मान तो निकाला आपने, y का मान भी चाहिए, तो y को हटा लीजिए। आपने y को हटा लिया तो अब 30 गुणे 13 होगा, तो 30 गुणे 13 और अगला होगा 40 गुणे 10, ठीक है। इन दोनों में देखा आपने तो कॉमन क्या आ जाएगा 10, तो ये हो जाएगा 39 और ये हो जाएगा 40, तो अंतर आ जाएगा 10 आ जाएगा। अब 110 बटे 10 किया तो दूसरा मान भी आपका 11 आ गया, और जब आपके दोनों मान आ गए, एक 10 आ गया और एक 5 आ गया, दोनों मान आ गए, अब तो क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोनों को जोड़ के 2 का भाग और घटा के 2 का भाग, आपका आंसर आ गया। अब एक सवाल और बचा है, क्वेश्चन नंबर 14, तो इसको भी आप देख लीजिए, पूरा चैप्टर समाप्त हो जाएगा आपका। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है, तो अपने दोस्तों को भेजिए और इसे लाइक करिए, ठीक है, क्योंकि आपके लिए बच्चों बहुत मेहनत की जा रही है। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन ये है, एक व्यक्ति नदी में 48 किलोमीटर की दूरी तक जाने और आने में 14 घंटे लेता है। 48 किलोमीटर की दूरी तक जाने और आने में कुल समय वो लेता है 14 घंटे। आगे उसने बोला, धारा की दिशा में वह जितने समय में 4 किलोमीटर जाता है, धारा की दिशा में वह जितने समय में 4 किलोमीटर, धारा की विपरीत दिशा में 3 किलोमीटर वापस आता है। तो बोला है धारा की गति कितनी है। धारा की गति हमने माना ये नाव की चाल है, ये धारा की चाल है। नाव की चाल हमने मान ली x, धारा की चाल मान ली y, धारा की दिशा में, धारा की विपरीत दिशा में। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 4x माइनस 4y बराबर 3x प्लस 3y। आप इसको इधर ले आएंगे तो आपका हो जाएगा 7y, ये उधर हो जाएगा x, तो x का मान क्या हो गया 7y। अब आपने क्या किया, जैसे धारा की दिशा में जाना और धारा की विपरीत दिशा में आना तो होगा ही, लेकिन x का मान 7y मिला, ठीक है। तो आपने यहाँ 7y लिख दिया, यहाँ पे आपने लिखा तो ये भी आपने 7y लिख दिया, तो ये हो जाएगा 48 बटे 8y और ये आपका हो जाएगा 48 बटे 6y बराबर 14। तो बस आप इसने y का मान निकाल लीजिए। आपका अगर y का मान आ गया तो जो y का मान है यही क्या हो गई आपकी धारा की चाल, तो आपकी y की मान क्या हो जाएगी, धारा की चाल। तो उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसको कैसे और आसान कर सकते हैं ये देखिएगा। देखिए उसने ये बोला जितने समय में 4 किलोमीटर उतने समय में 3 किलोमीटर, तो उतने समय किलोमीटर कुछ भी समय है तो ये चालों का अनुपात हुआ, उल्टा किया तो समय का अनुपात हुआ। कुल समय दिया है तो 4 3 7 का मान 14, 1 का मान 2, जाने का समय ये, आने का समय ये।
तो जाने और आने के समय हो गए, तो समय से भाग दे दिया आपने, तो 40 भी आ गई। अब 40 जब आ गई तो दोनों को जोड़ के 2 का भाग, 8 और 6 को जोड़ा 14 में 2 का भाग 7, दोनों घटाया तो 1, 2 और घटाने में 2 में 2 का भाग तो 1। तो 1 क्या है, ये धारा की चाल, ये क्या है, नाव की चाल, और आपका आंसर हो गया। आप इसे सॉल्व भी कर सकते हैं। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 8 से भाग देंगे तो 6, ये 8, 14 कट जाएगा तो y का मान कितना आ गया, 1, और आपकी धारा की चाल क्या हो गई, 1। ठीक है, जब धारा की चाल 1 होगी तो यहाँ रख दीजिए मान, आपका x का मान भी आ जाएगा। चलिए, आपके सारे क्वेश्चन हो गए हैं बोटेंस थीम के।